आप यहाँ पर आए हुए हैं बड़े पैमाने पर यहाँ पर नागपुर में युवाओं को मौका दिया गया है। नेशनल लेवल पर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। आप भी इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैंने सबसे बड़ी पहले बात मैं बता दूं, मैं भी एक बॉक्सिंग में जो बिगनिंग हुई मेरी स्पोर्ट्स में जो था ना, तो मैं एक्स बॉक्सर हूँ। मैं स्टार्ट माई कैरियर इन बॉक्सिंग, देन आई शिफ्टेड टू हैंडबॉल। आई प्लेड फॉर कंट्री फॉर 6 ईयर। आई कोच कैप्टन ऑफ ट्वाइस इंडियन टीम। मैं 2 बार कैप्टन रहा टीम का। उसके बाद मैं कोच भी रहा एशियन गेम्स में इंडियन टीम का। एक रंधावा फैमिली एक ऐसी फैमिली, हम 4 हैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बेटे हैं, हम चारों ही इंटरनेशनल हैं। ऐसा एक ही पूरे हिंदुस्तान में एक ही फैमिली है जो गिनीज लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमने डाला भी है। अब कब आता मालूम नहीं, पर हम चारों एक ही गेम में इंटरनेशनल है। और बॉक्सिंग एक बहुत अच्छी गेम है मैडम, और डे बाय डे इम्प्रूवमेंट है। और आजकल तो बहुत ही मतलब इंडिया अच्छा इम्प्रूव कर रहा है बॉक्सिंग। मेरे बड़े भाई थे परमजीत सिंह रंधावा, वो भी बॉक्सर थे। मेरे फादर भी सर्विसेज के लिए खेले हैं बॉक्सिंग, मतलब सर्विसेज की बॉक्सिंग खेले। मैं बचपन से स्पोर्ट्स फील्ड में रहा हूँ। मेरे डैडी के बहुत अच्छे दोस्त हैं मिल्खा सिंह अंकल, उनको भी मैंने बचपन से देखा है। तो मेरी जो फैमिली है रंधावा फैमिली, वो स्पोर्ट्स से ही जुड़ी हुई है मैडम। आज तक अभी तक मैं कोचिंग करता हूँ। मेरी वाइफ केवी में है, मैं रायसोनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में एज ए डायरेक्टर हूँ। मैंने 12 साल टाटा स्टील में भी काम किया। उसके बाद मैं छोड़ के यहाँ नागपुर वापस आया। फिर अभी तक मैं कोचिंग करता हूँ, और मैं कहीं भी पेमेंट नहीं ले रहा, मतलब पे करके या किसी को फुकट में ही कोचिंग करता हूँ। यानी अपनी तरह तमाम उन युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सिखा रहे हैं। हाँ, उनको मैं सिखा रहा हूँ। और मैं उनको सबको बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है मैडम, साधु रहता है ना, साधु, वो सुबह की साधना शाम को करता है। अगर एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है ना, वो सुबह की प्रैक्टिस शाम को नहीं करता। और सबसे बड़ा स्पोर्ट्स में एक फ़ायदा है, कोई भी प्लेयर रहे, मैं आपको एक आप भी इसी फील्ड में हो, तो आप ये देखिए कि नागपुर में या महाराष्ट्र में कितनों ने सुसाइड किए बच्चों ने, उसमें से एक भी बच्चा स्पोर्ट्समैन नहीं हुआ। स्पोर्ट्समैन को एक आदत है कि हार के फिर खेलने की। आजकल के जो बच्चे हैं जो 90% 98% लेते हैं, पर उनको हार के फिर, इसलिए स्पोर्ट्स में हमारा सभी यानी आपके कहने का मतलब है स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को वो संभाल लेते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स जिंदगी भर संभालता है। मतलब आप स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है, आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजन लेना पड़ता है। बॉक्सिंग के लिए आपको मारना है कि मेरे को पीछे हटना है, कहीं भी आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड डिसीजन नहीं लेना। जैसा कि आप एशियन प्लेयर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर आपने खेला है इंटरनेशनल लेवल पर, तो नेशनल और इंटरनेशनल जब खिलाड़ी जो मुक्केबाजी करता है उस दौरान कितना कुछ अलग होता है? मैडम डिपेंड करता है बॉक्सर, जो आप बॉक्सिंग की बात करें, बॉक्सिंग में कैसा आप कितना लोड लेके खेल सकते ना, आप लोड लेके खेलना है। और बॉक्सिंग एक ऐसी गेम है कि आप लकी पंच भी लग सकता है मैडम, कि एक अच्छा बॉक्सर भी गिर सकता है। क्योंकि मैं भी बॉक्सिंग खेला हूँ, मेरे फैमिली में बॉक्सर है। पर बॉक्सिंग में ऐसा है कि लकी पंच भी लग गया तो गिर जाता है, एक अच्छा बॉक्सर भी गिर जाता है। यहाँ पर आप आए एज ए इंटरनेशनल प्लेयर, तमाम आपने देखा कई ऐसे भी हैं जो नेशनल लेवल पर पहली बार खेल रहे हैं, जो चूक कर दे रहे हैं। क्या आपने कुछ नोटिस किया? क्या लगता है उन्हें कहाँ पर उनसे चूक हुई, कहाँ गलती हुई और क्या? मैडम मैं इस गेम में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर यहाँ बड़े बड़े एक्सपर्ट है, जैसे गणेश भैया है, ये ज़्यादा अच्छा बता सकते मेरे से। मैं तो सिर्फ टीवी में देख के, या मेरे फादर खेलते, या मैं जब खेलता था। आज फिर भी आप इंटरनेशनल प्लेयर रहे 25 साल पहले, 30 साल पहले की बात है। पर कैसा है, आज के बच्चे फिटनेस लेवल पे ध्यान देते नहीं। और सबसे बड़ा जरूरी है वो डाइट। हम अगर डाइट 60% काम करती है मतलब, आप कितने भी अच्छे प्रैक्टिस करते हो, अगर डाइट नहीं है तो आप कभी परफॉर्म नहीं कर सकते किसी भी गेम में, बॉक्सिंग में किसी, और बॉक्सिंग में भी कॉम्पैक्ट गेम में, इसमें तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमने प्रतिक्रिया ली, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि इनके जो कॉम्पिटिटर थे उनका हाइट सामने वाले का जो है वो ज़्यादा था और उनका कम। तो क्या लगता है हाइट मैटर करती है? मेरा बॉक्सिंग हाइट और रीच, अगर मेरी हाइट ज़्यादा तो मेरी रीच बढ़ जाएंगी ना। आप अगर छोटी, मेरी रीच बढ़ जाएंगी, तो जिसको हाइट रहती है उसको एडवांटेज रहता है। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं कि जो हाइट है वो जरूरी है? हाँ, जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्था की गई, आयोजकों द्वारा एक बड़ा मौका दिया गया है, क्या कहेंगे इसमें? बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा अरेंजमेंट, कूलर्स लगे हैं बच्चों के लिए, हर सिस्टमेटिक, आप स्क्रीन लगा हुआ है। मतलब इससे बच्चे अपग्रेड होते हैं, कोई चीज़ को अच्छी चीज़ देख के ना अपग्रेडेशन होता है। नागपुर में हैं आप, नागपुर से अगर कोई बच्चा एशियन तक पहुँचता है तो कैसे आपका इंप्रेशन? नागपुर में बहुत सारे बच्चे जो एशियन गेम खेल रहे हैं। अभी क्या खान लड़की है, वो एशियन गेम्स में खेल रही है। अभी आने वाले समय में अगर कोई पहुँचता है यहाँ से तो कैसा रहेगा? मैडम ये प्लेटफॉर्म है, जूनियर से आप इंडिया कैप में जाते हो, फिर सीनियर खेलते हो, तो वो ये प्लेटफॉर्म डे बाय डे प्लेटफॉर्म को अचीव कर, बोलते हैं ना, ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जाता है। इनका पहला ग्राफ है ये, पहले सब जूनियर आया, जूनियर से सीनियर जाएंगे, यूथ से सीनियर जाएंगे, तो ये यहीं से आपको प्लेटफॉर्म मिलता है।